चलिए देखेंगे आज हम लोग जो सीधी इतिहास का है, ये टॉप 20 प्रश्न और ये पार्ट 3 है ना, इतिहास का पार्ट 3 है। और ओवरऑल बात की जाए टॉप 20 प्रश्न का, इसमें हम लोग क्या है कंप्लीट 76 को देख रहे हैं, जिसमें ये हमारा क्या है 13वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, प्लेलिस्ट बना है छत्तीसगढ़ IMP प्रश्न करके ना। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। असहयोग आंदोलन के समय धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन के समय जो धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा क्या है स्थापित किया गया था। अगला आपका स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार के लिए अगस्त 1921 में धमतरी में किसके द्वारा अपने घर में खाद्य उत्पाद केंद्र खोला गया? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वदेशी वस्तु प्रसार के लिए धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा कब खाद्य उत्पादन केंद्र खोला गया? तो 1921, अगस्त 1921, याद रखनी इस चीज को। काकीनाडा अधिवेशन 1923 में नेतृत्व करता तो नारायण राव मेघावाले थे और बहुत सारे सहयोगी थे ना। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, काकीनाडा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1923 में ना। मैं वैसे ही बनाया हूँ कि आपको दो क्वेश्चन का फायदा हो जाए एक प्रश्न से। अगला है आपका, अस्पृश्यता के संबंध में लोगों को राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास सुंदरलाल शर्मा द्वारा कब किया गया? तो याद रखना 23 नवंबर 1925। और यही है कहाँ प्रयास किया गया, क्या है प्रवेश कराने का? तो राजीव लोचन मंदिर में। किसके द्वारा किया गया? तो सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। किसके संबंध में? तो अस्पृश्यता के संबंध में। एक क्वेश्चन में देखो आप कितना क्वेश्चन बन गया। अगला है आपका, ई राघवेंद्र राव द्वारा स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1926। बात है मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ 1923 में क्या है आपका स्वराज दल का गठन हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा खत्म किया गया। फिर स्वराज दल गठित हुआ, स्वराज दल से अलग होकर ई राघवेंद्र राव द्वारा एक पार्टी बनाई गई, कांग्रेस पार्टी, 1926 में। अगला है ये उन्होंने 1926 में बनाया, फिर 2-4 और पार्टियों को मिलाकर अगले वीडियो में देखेंगे। ई राघवेंद्र राव ने एक सर्वदलीय समूह का क्या है गठन किया, जिसका नाम क्या रखा गया? नेशनलिस्ट पार्टी। और क्या है इस पार्टी के द्वारा चुनाव फिर लड़ा गया था ना। आगे देखते हैं उसको, और इसका डिटेल्स वीडियो फिर चलेगा, आप लोग चिंता मत करो, धीरे धीरे चलते जाएगा पूरा। जनवरी 1927 को नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा, वही आ गया जो नेशनलिस्ट पार्टी बना जनवरी 1927 में। मंत्रिमंडल बना, इन लोग चुनाव जीते। फिर जो ई राघवेंद्र राव जी है वो क्या बने? तो शिक्षा मंत्री बने थे, याद रखना। और साइमन कमीशन का आगमन या उस कब आया था? तो 1928 में। और इसका क्या है विरोध किए थे। कौन उस समय क्या थे ये ई राघवेंद्र राव जी? तो शिक्षा मंत्री थे। बाद में फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, इसको देखेंगे बाद में, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ चुका है। 1928 में रायपुर में यूथ लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतन लाल। अगला है आपका, लगान वृद्धि के संबंध में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो पट्टा मत लो आंदोलन। ये सब जो चल रहा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास का जो कार्यक्रम है वही है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया? तो याद रखना 8 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को क्या है नमक कानून तोड़ा। उसी के तहत ये रविशंकर शुक्ल द्वारा रायपुर में 8 अप्रैल को तोड़ा गया है, ठीक, याद रखना इसको। फिर क्या है आपके इस समय सत्याग्रह किया। और अगला देखते हैं, रायपुर जिला काउंसिल कब भंग किया गया? तो याद रखना, बार बार पूछते हैं इसको, 2-3 एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो 12 जून 1930। हाँ, एक चीज़ और बताना था, कई लोग इसका PDF बोलते हैं, तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर के हाई स्कूल और टाउन हॉल में, याद रखना हाई स्कूल भी है और टाउन हॉल भी है, किसके द्वारा जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो क्रांति कुमार भारती। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नथुजी जगताप ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना धमतरी में की, कब की? तो 1 मई 1930 को की थी ना। सत्याग्रह आश्रम वही आश्रम है जहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता था कि आपको किस तरह से आंदोलन का संचालन करना है, क्या क्या करना है कार्यक्रम में, ये सब प्रशिक्षण का कार्य दिया जाता था ना। 1930 में बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वासुदेव देवरस, 1930 में। अगला याद रखना है उसको, 1930 आपको पता होगा 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा हुआ, 1932 में तीसरा हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए थे, लेकिन फिर जो है आपको पता होगा चुनाव के चलते लेट हो जाएगा, बाद में डिटेल देखेंगे। तो चुनाव को मुद्दा को लेकर क्या है
भीमराव अम्बेडकर जी के और महात्मा गांधी के बीच मतभेद हो गया और वो वापस आ गया और फिर से क्या है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या है फिर से शुरू किया। तो जब दूसरी बार शुरू किए तो रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया, किसके द्वारा? बलीराम दुबे के द्वारा। पहले बार किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव देवरस। कहाँ? बिलासपुर में, याद रखना है ना। अगला आपका रायपुर में वानर सेना का मुख्य कार्यक्षेत्र याद रखना, तो ब्राह्मणपारा। ये बलीराम दुबे या आजाद बोलते हैं इनको, ये 14 वर्ष के क्या है बालक थे ना। रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रांत के प्रथम डिक्टेटर कब चुना गया? तो याद रखना ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, फिर उस समय डिक्टेटरों की क्या है चुनाव किया गया। तो मध्य प्रांत में क्या है डिक्टेटर चुने गए, जिनमें से क्या है रविशंकर शुक्ल के है प्रथम डिक्टेटर थे। एक कब चुने गए? तो 14 जनवरी 1932। और इसी क्रम में याद रखना है 14 जनवरी को ये चुने गए 1932 में। और पेशावर दिवस मनाया गया है कब? 29 जनवरी 1932 में। ये पेशावर क्या है केंद्र से संबंधित है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था आपके भारत के संदर्भ में। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर में जुलूस का नेतृत्व करते हुए राधाबाई कब गिरफ्तार किए गए? फिर ये डिटेक्टर भी इनको भी चौथे नंबर का था ना, चौथे नंबर का डिटेक्टर नियुक्त किया गया था। ये 13 जून 1932 को क्या है गिरफ्तार हुई। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, गांधी जी द्वारा छत्तीसगढ़ आगमन, द्वितीय आगमन बोल रहा है, तो 22 से 28 नवंबर 1933। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।